हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉज इनवर्स कॉज 13π/6 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, कॉज इनवर्स कॉज जिसको पूरी जानकारी नहीं होगी, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो कॉज इनवर्स से कॉज काट देगा और 13π/6 लिख देगा। बट क्या 13π/6 हमारा प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है? तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए 13 पाई की वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन में 6 3 ज़ा 18 0 30 आया, यह आएगा 390 डिग्री। मतलब कि 13π/6 की वैल्यू क्या है 390 डिग्री है। अब कॉज इनवर्स कॉज जो है प्रिंसिपल रेंज क्या होती है हमें पता है। कॉज इनवर्स कॉज एक्स को हम एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स बिलोंग करेगा हमारा प्रिंसिपल रेंज से। इट मीन्स 0 से पाई के बीच में। क्या 390 डिग्री 0 से पाई के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये तो एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो हम 390 को क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो हमने लिख लिया, लेकिन हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा क्या कॉस 360 प्लस 30 डिग्री चेंज होगा, फंक्शन नहीं होगा। उसके लिए हमें रूल पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। 0 से 2 पाई, यहाँ पाई/2 एंड 3π/2। तो हमें पता है कि पाई और 3π/2 पे, पाई एंड 3π/2 पे फंक्शन होता है हमारा चेंज। पाई और 2 पाई पे, पाई/2 और 3π/2 पे फंक्शन चेंज होगा एंड पाई और 2 पाई पे फंक्शन नो चेंज। तो हमें यहाँ फंक्शन चेंज तो नहीं करना, कॉस का कॉस ही चाहिए। हमने क्या लिया है 2 पाई प्लस 30 लिया है। 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलते हैं, तो ये हुआ 2 पाई प्लस 30 डिग्री। इट मीन्स जो हमारा आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 13π/6 को कॉस पाई प्लस 2 पाई प्लस 30 डिग्री। 30 को हम क्या लिखते हैं π/6। ये हो गया 13π/6। इट मीन्स 2 पाई प्लस π/6। तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स कॉज 2 पाई प्लस π/6। ओके, अब हमारा ये आ गया है। इसमें हम ये लिख सकते हैं कॉज इनवर्स कॉज 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है कॉज 2 पाई प्लस थीटा, कॉज थीटा के इक्वल होता है। तो कॉज थीटा की वैल्यू क्या है π/6, तो ये हो जाएगी π/6। अब कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा, क्यों हटेगा? क्योंकि एज वी नो π/6 जो है हमारा वो प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा π/6। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6। अगेन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट कर देंगे, 7π/6 आंसर लिख देंगे। बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्यों 7π/6 जो है वो प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा है tan इनवर्स की, जो कि -π/2 से π/2 के बीच में होती है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 7π/6, 7 × 180 डिग्री अपॉन में 6 3 ज़ा 18 30 7 3 ज़ा 21 210 आया है। अब 210 को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। इट मीन्स 180 क्या है पाई और 30 डिग्री π/6। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
टेन पाई प्लस पाई बाय 6। अब हमने पाई ही क्यों लिखा, क्योंकि पाई पर फंक्शन जो है हमारा वो चेंज नहीं होता है, टेन की जगह हमें टेन ही मिलेगा, फंक्शन नो चेंज है। और आगे क्या है, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो टेन पॉजिटिव होगा। इट मीन्स टेन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स टेन पाई बाय 6। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कब कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स को हम x कब लिखते हैं, जब x हमारा बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज में। तो देखिए पाई बाय 6 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है इसी रेंज में, प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। तो हम टेन इनवर्स से टेन हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई बाय 6। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या गिवन है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है टेन इनवर्स 24/7 के। अब देखिए LHS RHS के प्रूव करना है, बट यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ टेन इनवर्स है, तो साइन को हमें टेन के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 3/5 को लेट कर लेते हैं a के इक्वल, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल है a के। तो 3/5 क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। अब हमें एक रूल पता है, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। तो हमें ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है 3, हाइपोटेनस पता है 5। तो देखिए ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर हमारा है 3, हाइपोटेनस है 5। हमें बेस निकालना है, क्योंकि टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें बेस नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है 5 है, इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस बेस का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल बी स्क्वायर, 25 में से 9 गए 16 इज इक्वल बी स्क्वायर। तो बी हमारा क्या आ जाएगा 4। अब बी हमारा 4 आया है तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 एंड बेस हमने क्या निकाला है 4, 3/4। अब tan a हमारा 3/4 आ गया, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। tan हमने इधर ले गए तो ये हो जाएगा a इज इक्वल tan इनवर्स 3/4। हमें क्या चाहिए 2, साइन इनवर्स की जगह हमने tan इनवर्स लिख सकते हैं, आप 2 साइन की जगह tan लिखें तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। ओके, इतना हमारा आ गया। अब हमने tan में तो चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ तो tan इनवर्स 24/7 आ रहा है और हमारा 3/4 आ रहा है, ये तो LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ। बट हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है वो, वी नो टू tan इनवर्स x किसके इक्वल है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब मोड ऑफ x हमारा लेस देन होगा 1 के। अब देखिए x हमारा क्या है 3/4 है, तो 3/4 हमारा 1 से तो छोटा ही है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 2 tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल है, 2 साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल है। फॉर्मूला लगाएं, x की जगह हमारा क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 हुआ, अपॉन में 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 माइनस 9/16। ओके, आगे सॉल्व करें। tan इनवर्स 3/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 9 इज इक्वल tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 गए, 7 अपॉन में 16। अब देखिए इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्योंकि 3/2 और 7/16 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16/7, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो डिवीजन में है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो वैल्यूज़ हमारी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 16/7 हो गया। अब कुछ कटता तो काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 और 7 1 जा 7 आ गया। LHS इज इक्वल RHS के, यही हमें प्रूव करना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल tan इनवर्स 77/26। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स है, तो कैसे करना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स को भी tan में चेंज करेंगे, इसको भी tan में चेंज करेंगे, दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं इस पूरे को A और इस पूरे को B। साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल A हो गया एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल B हो गया। तो साइन इनवर्स 8/17 है, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन A इज इक्वल 8/17 एंड साइन B इज इक्वल 3/5। तो देखिए ये क्या है, P प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो हो। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H, यहाँ भी P/H आएगा और हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू निकालनी है, P/ बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम अपना पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में, तो निकालते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हमें जो दिया हुआ है साइन A की वैल्यू वो है 8/70। इट मीन्स अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 17 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 8 हो गया। तो पहले एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल 8 8 जा 64 प्लस बी स्क्वायर। 289 माइनस 64 इज इक्वल बी स्क्वायर। 289 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 225 इज इक्वल बी। रूट में से बाहर निकालें तो बी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 15। बी 15 आया है तो tan A जो कि क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 8 है और बेस हमारा क्या है 15। एक ट्रायंगल के लिए वैल्यू हमने निकाली, अब दूसरे ट्रायंगल के लिए निकाल लें। उसके लिए साइन B क्या दिया हुआ है हमें, 3/5। ट्रायंगल बनाएं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है। फॉर्मूला लगाएं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 इज इक्वल 9 प्लस बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल बी स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16, अंडर रूट में b आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आई 4। tan b निकाले, tan b इज़, ये बेस है और ये b एंगल है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 और बेस हमारा है 4। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 गिवन था। तो देखिए साइन इनवर्स 8/17 को tan इनवर्स की टर्म में लिखे, tan इनवर्स
8/15 क्या है, ए है। और यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 क्या है, बी है। तो ए की जगह हमने साइन इनवर्स 8/17 को ए माना था, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को बी माना था, तो उसकी जगह tan इनवर्स 3/4। अब ये तो हमारा RHS के इक्वल नहीं आया है। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, सिंस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन में 1 माइनस AB, जहाँ पर AB क्या है, लेस देन है 1 के। अब अगर हम यहाँ पर देखें A और B, A है हमारा 8/15 एंड B है हमारा 3/4। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/5 लेस देन है 1 के, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए जो A की वैल्यू है वो है 8/15, B की वैल्यू 3/4। ये हमने A भी लिखा है, इसकी जगह हम फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रखा है, इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स A की जगह 8/15 प्लस B की जगह 3/5 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/5। अब ये सॉल्व करना है, तो करें इसको सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 5 जा 15 और 5 का एलसीएम लेने पे 60 आता है। 15 के टेबल में 6, यहाँ पर 5 की जगह 4 आएगा, क्योंकि जो B की वैल्यू है वो 3/4 है। 15 और 4 का एलसीएम 60, 15 4 जा 60, 4 8 जा 32 प्लस 4 के टेबल में 16 किस पे आता है, 4 15 जा 60, 15 आया, 15 3 जा 45 अपॉन में 1 माइनस 8 3 जा 27, बट डिजिट कट रही है तो काट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 माइनस 2/5 ये आया है। इसको सॉल्व करें। tan इनवर्स 32 प्लस 45 77 अपॉन में 60, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 5 माइनस 2 अपॉन में 5 इज इक्वल tan इनवर्स 77 अपॉन में 60, नीचे डिवीजन में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। मल्टीप्लाई में 5 डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कुछ कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो रहने दीजिए। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, tan इनवर्स 77 अपॉन में 12 3 जा 36। तो देखिए LHS RHS के इक्वल आ गया, लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल है cos इनवर्स 33/65। अगेन cos इनवर्स 4/5 को a मान लेते हैं, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल a है, एंड cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल b है। अब देखिए कहने के लिए आप कह सकते हो कि यहाँ भी cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है, तो हम क्यों चेंज कर रहे हैं। बट हमें cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसलिए हमने cos इनवर्स 4/5 को a माना है, cos इनवर्स b को 12/13 को b माना है। तो ये क्या बन जाएगा, a, ये पूरा a हो गया, दूसरी वैल्यू b हो गई, इज इक्वल है cos इनवर्स 33 अपॉन में 65, ये हो गया। अब यहाँ cos इनवर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 33/65 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें इसका फॉर्मूला तो पता है cos a प्लस b का, क्या होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला,
तो देखिए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स 4/5 को ए माना था, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ओके, उसके बाद कॉस इनवर्स 12/13 को हमने बी माना था, तो कॉस बी क्या हो जाएगा 12/13। अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें कॉस ए की वैल्यू पता है, कॉस बी की वैल्यू पता है, हमें साइन ए साइन बी की नहीं पता, तो हम साइन ए और साइन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बॉल। तो कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है 4, हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर निकालना है हमें। और अगर हम कॉस भी देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ट्रायंगल बनाए, बेस हो जाएगा हमारा 12, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर निकालना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल से हमें परपेंडिकुलर निकालते हैं, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 5 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है प्लस बेस 4 का स्क्वायर। 5 5 से 25 माइनस 4 4 से 16 इज इक्वल पी स्क्वायर। 25 में से 16 गए 9, अंडर रूट में पी आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आया हमारा 3। तो इसके अकॉर्डिंग हम साइन ए की वैल्यू कैसे निकालें, साइन ए है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस हमारा क्या है देखिए 5। एक तो हमें वैल्यू निकल गई साइन ए की, अब साइन बी की निकालें। साइन बी के लिए अगेन फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, बेस हमें पता है 12 का स्क्वायर। 13 169 माइनस 12 144 इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 169 में से 144 गए 25 इज इक्वल परपेंडिकुलर, अंडर रूट में 25 आ जाएगा, रूट में से 25 बाहर निकालें तो क्या आएगा 5 इज इक्वल परपेंडिकुलर। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, साइन बी की वैल्यू, जो कि क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13। अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं अपनी वैल्यूज़, तो हो जाएगी कॉज ए की वैल्यू, देखिए कॉज ए हमारा क्या है 4/5, उसके बाद कॉस बी की वैल्यू मल्टीप्लाई में 12/13 माइनस का साइन ए की वैल्यू क्या निकली है 3/5 और साइन बी की वैल्यू निकली है मल्टीप्लाई में 5/13। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता रहने दीजिए। तो देखिए 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65। यहाँ भी हम काटते नहीं है क्योंकि बेस जो हमारा 65 आ जाएगा, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। माइनस में 3 5 ज़ा 15, 13 5 ज़ा 65, एलसीएम निकालें 65 48 माइनस में 15, 48 में से 15 गए 33 अपॉन में 65 आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने क्या निकाला था कॉस ए प्लस बी इज इक्वल आया है 33 अपॉन में 65। प्रूव हो गया LHS इज इक्वल RHS। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है साइन इनवर्स 56/65 के। अगेन कॉज इनवर्स 12/13 को A मानते हैं एंड साइन इनवर्स 3/5 को B मान लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता कि कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 का, जो हमारा साइन इनवर्स 56/65 आ जाए। अब हमने A माना है, कॉज इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो हो जाएगा कॉज A इज इक्वल है 12/13 एंड साइन B इज इक्वल है 3/5 के। अब हमने इस पूरे को A माना है, तो A प्लस B इज इक्वल साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स
लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 56/65 के इक्वल। अब हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमें साइन ए नहीं पता, कॉस बी नहीं पता, कॉस ए हमें पता है, साइन बी हमें पता है। हम पाइथागोरस थ्योरम से साइन ए और कॉस बी निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए कैसे करना पड़ेगा। अगेन ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमें एक दिया हुआ है किसकी वैल्यू, कॉस ए की, जो कि है 12/13। अब कोस ए 12/13 है। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। कोस ए, ये कॉस है, बीच वाली वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ट्रायंगल बनाए, बेस क्या है हमारा 12, हाइपोटेनस है 13। परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 169 में से 144 गए 25 अंडर रूट में आ जाएगा। परपेंडिकुलर 25 है अंडर रूट में, रूट से 25 बाहर निकल जाएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल 5। अभी कोस ए की वैल्यू है, हम साइन ए की निकाल सकते हैं इससे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला है 5 और हाइपोटेनस हमारा क्या है 13। ओके, साइन ए तो हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट हमने क्या लेट करा था, साइन बी, वो क्या था 3/5। ट्रायंगल बनाए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। 3 परपेंडिकुलर हो गया, 5 हाइपोटेनस। बेस हमें निकालना है, फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल बेस का स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16, वो भी रूट में इज इक्वल बी स्क्वायर। बी रूट में से बाहर निकलेगा 16, क्या आ जाएगा 4। बी हमारा 4 आया है, तो हम कॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा 4 एंड हाइपोटेनस हमारा क्या निकला है 5। कॉस बी की वैल्यू भी हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी का, वो था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला था। वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू 5/13, कॉस बी की वैल्यू मल्टीप्लाई में 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 12/13 एंड साइन बी की वैल्यू 3/5। मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 20, 13 5 ज़ा 65 प्लस 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65। एलसीएम ले 65, 20 प्लस 36, ये आ जाएगा 56/65। LHS इज इक्वल RHS के प्रूव हो गया। ये हमें प्रूव करना था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब हमें देखिए 63/16 दिया हुआ है tan इनवर्स के साथ, और यहाँ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दिया हुआ है। ऐसा कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते आए हैं। साइन इनवर्स 5/13 को A एंड कॉस इनवर्स 3/5 को B। ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 5/13 एंड कॉस बी की वैल्यू 3/5। अब प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो को, ये तो आपको याद हो गया होगा।
11th क्लास में भी आपने ट्रिक समझी थी। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, कॉस बी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एच निकाल सकते हैं ट्रायंगल के थ्रू। हमने ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 क्या होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल बेस का स्क्वायर। 169 में से 25 गए 144 अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर, बी अंडर रूट में से 144 को बाहर निकाले तो क्या आएगा 12 इज इक्वल बेस, ये 12 आ गया। अब साइन ए की वैल्यू पता है हमें किसकी निकालनी है 10 की, क्योंकि 10 इनवर्स यहाँ भी 10 कर दें, यहाँ भी 10 कर दें, यहाँ भी 10 इनवर्स की वैल्यू करें, यहाँ भी 10 इनवर्स, तो आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। देखिए 10 बी की वैल्यू 10 ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5, बेस है हमारा 12, तो 10 ए है ये हमारा। ए की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 10 इनवर्स 5/12। अब कॉस बी से निकाले फॉर्मूले से, जो कॉस बी दिया हुआ है हमें, ये हमने ट्रायंगल बनाया, बेस हमारा है 3, हाइपोटेनस हमारा 5, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल पी स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 रूट में आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, परपेंडिकुलर हमारा आया 4। अब यहाँ कॉस बी है, हमें 10 बी निकालना है। 10 बी क्या निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है, इससे 10 बी की वैल्यू निकल गई। हमें 10 बी थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए बी की वैल्यू, तो वो जाएगी 10 इनवर्स 4/3। अब इस पूरे को हमने ए माना था, इस पूरे को बी माना था, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 5/12 एंड बी की जगह 10 इनवर्स 4/3। तो देखिए 10 इनवर्स 63/16 को हमने ए प्लस बी माना है, क्योंकि ए की जगह हमने लेट कर ली थे वैल्यू को ए। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 इज इक्वल 10 इनवर्स 4/3, किसके इक्वल है 10 इनवर्स 63/16 की। ये प्रूव करना है हमें। RHS ले ले राइट हैंड साइड, जो कि ये वैल्यू है। अब देखिए 10 इनवर्स ए प्लस बी है, फॉर्मूला हमें पता है, वी नो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई क्या है लेस देन है 1 की। चेक करें एक्स वाई लेस देन है 1 से, तो एक्स वाई 5/12 मल्टीप्लाई 4/3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5/9, 5/9 तो लेस देन है 1 से, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करें तो देखिए ये हो जाएगा 10 इनवर्स x की जगह 5/12 प्लस y की जगह 4/3 अपॉन में 1 माइनस x की जगह 5/12 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल 10 इनवर्स। एलसीएम ले लेते हैं, 5 का और 3 12 का और 3 का 36, ये आ जाएगा 15 प्लस 48 अपॉन में 1 माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 36। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 10 इनवर्स 15 प्लस 48 63 अपॉन में ये 36 आएगा, 1 नहीं आएगा, 36 माइनस 20, 36 में से 20 गए 16। तो देखिए LHS RHS के प्रूव हो गया, निकल गया हमारा 10 इनवर्स 63/16 LHS इज इक्वल RHS। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन 8 में क्या करना है, प्रूव करना है tan इनवर्स रूट में x इज इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पर हमें tan इनवर्स रूट x, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हमें किस में क्या चेंज करना है, राइट हैंड साइड चेंज करना पड़ेगा। अब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कुछ देख के याद आ रहा होगा फॉर्मूला किसका, cos 2 थीटा का। वो क्या होता है, tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर हम x की जगह tan स्क्वायर थीटा लिख दें तो लेट करेंगे x इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में x इज इक्वल tan थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल थीटा। देखिए tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x मतलब कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कर सकते हैं आगे इसको। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा का। अब देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos x, x के इक्वल कब होगा, जब हमारा x बिलोंग करेगा प्रिंसिपल रेंज से, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई। अब कर देते हैं, cos इनवर्स से cos कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, थीटा आया, थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स रूट x के। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहीं पर कंप्लीट कर सकते हैं इसको, LHS इज इक्वल RHS। लेकिन अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को 2 नंबर में ना देके 3 या 4 में देता है तो हमें जो प्रिंसिपल रेंज है किसकी, 2 थीटा की, वो भी चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई है, x बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 का, कि x की वैल्यू 0 भी है और 0 से बड़ी भी है और 1 भी है, 1 से छोटी भी है। इसकी वैल्यू मतलब ये है। अब हमने x क्या माना है, tan स्क्वायर थीटा, तो 0 tan स्क्वायर थीटा 1। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, 0 को रूट करें तो 0 आ जाएगा, tan थीटा 1 का रूट करें तो 1 ही आएगा। अब यहाँ tan है, tan इनवर्स हो जाएगा इधर जाके, tan इनवर्स 0 लेस देन थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। अब 0 दिया हुआ है तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 1 tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हम कर सकते हैं tan इनवर्स tan 0 थीटा ग्रेटर है tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan क्या, 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4। अब हमें थीटा थोड़ी चाहिए, हमें तो 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 0 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × π/4। कर सकता है 2 × 2 2 2 4, 0 2 थीटा ग्रेटर इक्वल है π/2 के। देखिए प्रिंसिपल रेंज आ रही है 2 थीटा की, हम लिख सकते हैं एज 2 थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या गिवन है, कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x अपॉन में रूट में 1 + sin x माइनस रूट में 1 - sin x किसके इक्वल है, x/2 के, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/4। अब देखिए क्या करें इसमें, कॉट इनवर्स से अंदर कॉट की वैल्यू आनी चाहिए, कॉट की टर्म आनी चाहिए, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें रूट में वैल्यू दी हुई है, तो अगर हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में रूट दिए होते थे डिनोमिनेटर में, हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। रैशनलाइज करने के लिए अगर ऊपर a + b है, नीचे a - b है, तो हम जो डिनोमिनेटर में है उसी से ही न्यूमिनेटर में अपोजिट साइन से
और डिनोमिनेटर में भी उससे ही मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई करा हमने a प्लस बी और a प्लस बी से। तो समझ में आएगा रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है। तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स को a मानते हैं और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स को b मानते हैं। तो a माइनस बी रेशनलाइज करने के लिए a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं रेशनलाइजिंग, तो ये जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 प्लस साइन एक्स प्लस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर भी सेम यही डिजिट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अब ये देखिए जो न्यूमिनेटर में हमारा दोनों ही डिजिट इक्वल है, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, बीच में प्लस का साइन। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला बना है, a माइनस बी a प्लस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दें ये फॉर्मूला, रूट में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है हमारा, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, b है हमारा रूट में 1 माइनस साइन एक्स। तो जाएगा कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स माइनस, बाहर माइनस का साइन है, अंदर क्या होंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ओके इतना आ गया। यहाँ देखिए रूट है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा। आएगा क्या हमारा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये देखिए 1 प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स 2 साइन एक्स। ओके इतना सॉल्व हो गया। यहाँ से साइन एक्स प्लस में, यहाँ साइन माइनस में है, ये जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2, यहाँ साइन किसका है प्लस का है, प्लस का साइन। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में रूट में 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला किसका बना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का बना। तो रूट में a 1 का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 साइन एक्स। हो जाएगा कॉट इनवर्स। 2 कॉमन ले लें, 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस ये देखिए अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, मतलब कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके होता है, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स के होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस रूट में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स। 2 से 2 कट गया, आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारा ये आया है, देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। रूट में कॉस स्क्वायर एक्स है, बाहर क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये जाएगा कॉट इनवर्स
1 प्लस कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये तो हमारा अब भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है कि हम यहाँ पर ऊपर क्या आ जाए, कॉज की पूरी टर्म आ जाए, नीचे साइन एक्स तो है ही, लेकिन ओवरऑल कॉट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें 2 थीटा तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, खाली थीटा चाहिए, तो एंगल हाफ कर देते हैं। तो कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक फॉर्मूला तो बन गया। अब ये थीटा की टर्म में थोड़ी, हमें तो एक्स की टर्म में चाहिए, तो कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। एक फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब यहाँ साइन एक्स है तो हमें पता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब हमें साइन एक्स थोड़ी चाहिए, साइन 2x थोड़ी चाहिए, साइन एक्स चाहिए, तो एंगल हाफ कर दे, साइन एक्स इज इक्वल 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। 2 से 2 कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कट गया, बचा क्या, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में साइन एक्स बाय 2। क्या आ जाएगा ये, कॉट इनवर्स tan एक्स बाय 2, सॉरी कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2, क्योंकि कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट के इक्वल होता है। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, एक्स बाय 2। ये आपका आंसर आ गया। LHS इज इक्वल RHS के प्रूव हो गया। अगेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, कॉट इनवर्स से कॉट कब कटेगा, जब x बाय 2 प्रिंसिपल रेंज में होगा। तो चेक करें प्रिंसिपल रेंज के लिए। तो देखिए प्रिंसिपल रेंज के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई है, x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है, x बड़ा है किससे, 0 से, और छोटा है किससे, पाई बाय 4 से। अब हमें x थोड़ी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, x बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर दे पूरे को। 0 ग्रेटर है x बाय 2, अब लेस है पाई बाय 8 से। अब देखिए x बाय 2 प्रिंसिपल रेंज में है, तो हम लिख सकते हैं एज x बाय 2 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 8, जो कि प्रिंसिपल रेंज के अंदर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल है पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स के, जहाँ पर x ग्रेटर इक्वल है माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन इक्वल है 1 के। ये हमें कंडीशन गिवन है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स था, माइनस में 1 माइनस साइन एक्स, कुछ इस तरह दिया हुआ था। अब अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह करें तो ये फॉर्मूला कॉट का बन रहा था, हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। तो क्यों ना हम यहाँ पर इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो हम x को क्या मान लें, cos 2 थीटा मान लें, क्योंकि अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला बना हुआ है। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा के, 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल थीटा। देखिए 1/2 cos इनवर्स x, कुछ तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इससे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस में रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस में 1 माइनस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का तो हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 2 थीटा इज इक्वल
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 इधर जाएगा तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। दूसरा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए 1 इधर आएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये आ जाएगा tan इनवर्स। इधर भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। रूट 2 कॉमन ले, अंदर क्या रह जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में से एक कॉस बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ भी सेम साइन स्क्वायर थीटा में से साइन बाहर निकल जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कट गया, आया क्या हमारा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए tan चाहिए तो हम कॉस बाहर निकाल ले तभी तो साइन अपॉन कॉस आएगा। तो tan इनवर्स कॉस थीटा हमने बाहर निकाला तो अंदर आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा बाहर निकाला तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा याद करो तो एक फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का tan पाई बाय 4 प्लस x का। क्या होता है 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस x का 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो देखिए जब ये फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, यहाँ 1 माइनस tan x है। सिंपल है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स की जगह माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी वो थी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स 1/2 पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए LHS इज इक्वल RHS के प्रूव तो हो गया, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स tan कब कैंसिल आउट होगा जब पाई बाय 4 माइनस थीटा प्रिंसिपल रेंज में होगा। उसके लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है -1/√2 ग्रेटर x लेस देन इक्वल है 1, ये कंडीशन है। अब हमें x तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए पाई बाय 4 माइनस थीटा चाहिए। तो x की जगह हमने क्या पुट करा था लेट करा था cos 2 थीटा। तो हम लिख देते हैं 1/√2 cos 2 थीटा लेस देन है 1 के। इधर जाएगा तो जाएगा cos इनवर्स -1/√2 लेस देन इक्वल है 2 थीटा के। ये जाएगा cos इनवर्स 1। अब देखिए सेम कंडीशन आई है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे कि जब cos हमारा हम एंगल पुट करते हैं तो cos की वैल्यू अगर एंगल्स बढ़ रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल हमारा बढ़ रहा है तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा डिक्रीज़ होगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो इनइक्वालिटीज़ के साइन हैं वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो cos इनवर्स -1/√2 को हम पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको तो देखिए cos इनवर्स -1/√2 cos इनवर्स माइनस एक्स क्या है
पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स के 1/√2 के, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज π/4। कॉज इनवर्स से कॉज कट जाएगा, पाई माइनस π/4 आ जाएगा। वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये साइन इधर को हो जाएगा 2θ। कॉज इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। कॉज की वैल्यू 1 कहाँ पर आती है, 0 पे आती है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एंगल क्या आया है, 2θ आया है, बट हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह क्या आ जाएगा। तो देखिए अगर हम पाई माइनस π/4 को पहले सॉल्व करें तो हो जाएगा 3π/4 2θ 0। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें, मतलब 1/2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हो जाएगा 3π/8 थीटा 0। अब अगेन देखें तो यहाँ पर हमारा थीटा थोड़ी है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, π/4 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या आया है, थीटा आया है, माइनस का साइन लगाएं, तो माइनस का साइन लगाने के लिए इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी, 3π/8 माइनस का थीटा, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, और ज़ीरो के साथ माइनस का साइन लगाएं ना लगाएं तो बात एक ही है। अब माइनस थीटा तो हमारा आ गया, अब क्या चाहिए, π/4, तो प्लस कर देते हैं π/4, तो ये जाएगा π/4 माइनस 3π/8 π/4 माइनस थीटा एंड π/4 इसका 0। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस। जब हम 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो π/4 ही आ जाएगा, इसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सॉल्व करना है। तो ये जाएगा 8 2π माइनस 3π अगेन π/4 माइनस थीटा और यहाँ π/4, ये हो जाएगा माइनस π/8 π/4 माइनस थीटा एंड π/4। अब देखिए ये तो हमारा प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं π/4 एज π/4 माइनस थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, माइनस π/8 से π/4 के बीच में। अब ये प्रिंसिपल रेंज में है, कैसे प्रिंसिपल रेंज में है, क्योंकि tan इनवर्स tan से कैंसिल आउट करा था, जहाँ पर tan इनवर्स tan x हम कब लिखते हैं, जब x बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2 की रेंज में। तो देखिए ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल रेंज में है, इसलिए हम tan इनवर्स tan x की जगह हम π/4 माइनस थीटा लिख सकते थे। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ है 2 tan इनवर्स cos x की जगह अगर x लिखा होता तो हमें फॉर्मूला पता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह क्या है, वेयर x इज इक्वल cos x है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2 तो हट जाएगा, tan इनवर्स 2 x की जगह cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cosec x की। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 cosec x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल 2 cosec x। 2 से 2 कटा, cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर x के होता है। वी नो 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल sin स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा cosec x के। तो देखिए cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, cosec x को 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं हम, एक sin x से यहाँ एक sin x कट जाएगा, cos x अपॉन sin x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x इज इक्वल 1। अब
कॉट के टर्म्स में जो 1 होता है कहाँ पर आता है? कॉट एक्स इज इक्वल कोट पाई बाय 4 पे। तो एक्स क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। अब एक्स पाई बाय 4 है, बट हमें प्रिंसिपल रेंज में जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं उसमें लाना पड़ेगा। अब पाई बाय 4 है, जब हम एंगल में पाई या फिर 2 पाई प्लस करते हैं तो एंगल हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल एन पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इट मीन्स एन पाई प्लस पाई बाय 4, वेयर एन क्या है हमारा? बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, तो हमारे इंटीजर्स हो गए। तो आंसर हमारा क्या है? एक्स इज इक्वल एन पाई प्लस पाई बाय 4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल है 1/2 tan इनवर्स एक्स। 2 को इधर ले जाएं तो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल है tan इनवर्स एक्स की। अब देखिए अगेन फॉर्मूला बन रहा है किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये तो पुट कर सकते हैं हम। tan इनवर्स 2x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल है tan इनवर्स एक्स की। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स। एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बचा? 2 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स, ये पूरा ए है माने, ये पूरा बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या रह जाएगा? 1 प्लस एक्स। कुछ कट रहा है, काट दीजिए। देखिए एक्स से एक्स कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, क्या आएगा हमारा यहाँ? 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 2 एक्स प्लस एक्स इंटू 2x अपॉन में क्या है वैल्यू? 1 प्लस एक्स इज इक्वल एक्स। अब देखिए ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कर सकते हैं हम। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ 1 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू 2x इज इक्वल एक्स। एक 2 से एक 2 कट गया, बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 2x इज इक्वल एक्स। अब देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल, इधर ले जाएं 2x स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करें इसको, 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल 0, 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल 0। अब 3x स्क्वायर इधर ले जाएं, 1 इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1/3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। हमें क्या करना था? सॉल्व करना था इक्वेशन को। सॉल्व करो तो x क्या आया? 1/√3 आया है। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन tan इनवर्स x वेयर मोड ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करना है हमें। तो देखिए
यहाँ साइन है, यहाँ टेन है। कब कैंसिल होगा? जब टेन की वैल्यू हम साइन के टर्म में लिखें। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल ए। टेन इनवर्स एक्स ए है। तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। देखिए टेन ए इज इक्वल एक्स अपॉन में 1, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ट्रायंगल बनाए, परपेंडिकुलर है एक्स, बेस है हमारा 1। हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब टेन तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? साइन। तो साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा है एक्स और हाइपोटेनस निकला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये साइन ए है, हमें क्या चाहिए? साइन इनवर्स चाहिए, खाली ए की टर्म चाहिए, तभी तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो ए इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो भी किस में? हाइपोटेनस क्या है? ये स्क्वायर है, फिर अंडर रूट हो जाएगा। इट मीन्स हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आया। अब देखिए साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने ए लिया है, तो साइन ए क्या निकला है ये? तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आया है। साइन और साइन इनवर्स कब कैंसिल होंगे? जब x हमारा प्रिंसिपल रेंज में होगा, मतलब कि -π/2 से π/2 होगा। अब देखिए मोड ऑफ x लेस देन 1 दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल रेंज में है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। क्या बचेगा? x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर और x अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल π/2, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें गिवन क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल π/2 ये दिया हुआ है। क्यों ना हम जे 2 साइन इनवर्स एक्स से इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल π/2 माइनस 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स इज इक्वल साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए वी नो साइन π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। वेयर थीटा क्या है हमारा? थीटा इज 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हम रख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल कॉस थीटा की जगह 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये आया है हमारा। अब कॉस 2 थीटा, थीटा को साइन इनवर्स एक्स मान ले, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम रख देते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हमने लगा दिया। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 से 1 कटा, माइनस एक्स इज इक्वल -2 साइन से साइन कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया ओनली। अब देखिए यहाँ है माइनस से माइनस हट गया, तो x इज इक्वल 2x स्क्वायर। अब हम x से x स्क्वायर नहीं काटेंगे, क्यों? x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल 0, वो हम बाद में बताएंगे। x कॉमन लिया, 1 माइनस 2x इज इक्वल 0। तो एक बार x को 0 के इक्वल रखो, एक बार 1 माइनस 2x को 0 के इक्वल रखो, तो x इज इक्वल 0। एक वैल्यू तो ये आ गई।
और एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, माइनस का 2x इज इक्वल -1, x इज इक्वल माइनस से माइनस कटा 1/2। तो देखिए एक वैल्यू तो हमारी आई 0, अब एक वैल्यू आई 1/2, और ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 0 भी दिया हुआ है, 1/2 भी दिया हुआ है, अलग अलग भी दिया हुआ है और कंबाइन करके भी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन हम वैल्यू पुट करके देखें, वैल्यू पुट करने पे अगर x इज इक्वल 0 करने पे हमारी कंडीशन जो इक्वेशन दी हुई है वो प्रूव हो रही है, तो हम आंसर 0 वाला लगाएंगे। अगर 1/2 हो रही है तो 1/2 वाला लगाएंगे। अगर दोनों ही वैल्यू पुट करने पे आंसर हमारा सेम आ रहा है तो दोनों वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लगाएंगे। हम कर लेते हैं। जब x इज इक्वल 0 रखते हैं तो 1 - 2x इज इक्वल 0 आ जाएगा। क्यों आएगा 1 - 2x इज इक्वल 0? क्योंकि हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल π/2, ये दिया हुआ है। तो जब एक बार 0 रख के देखेंगे तो इक्वेशन क्या थी हमारी, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल π/2 के थे। व्हेन x इज इक्वल 0 तो 0 रखें, साइन इनवर्स 1 - 0 1 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 0 0 इज इक्वल π/2, π/2 के इक्वल हो रहा है। तो जो ऑप्शन हमारा x इज इक्वल 0 है वो तो करेक्ट है। अब पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल 1/2, ये वैल्यू भी तो हमारी आई है। तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल π/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 1/2 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, मतलब कि π/6 साइन इनवर्स साइन π/6 -2 साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन कट गया, π/6 -2 इंटू π/6, 2 × 2 2 3 × 6 π/6 माइनस π/3। सॉल्व करें इसको तो एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा पाई माइनस 2π। इट मीन्स पाई में से 2π गए, माइनस π/6। क्या माइनस π/6 π/2 के इक्वल है? नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 1/2 वाला तो होगा नहीं। तो आंसर क्या है हमारा, x इज इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। दैट्स ऑल। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी जो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।